जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 133 पर और दोहा नंबर है 125। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। वैश्य काल में घूमते घोर घटा घंटो, हुआ सुमंडल मेघ का उष्ण काल पर को। मंडलाए अभिमान में मेघ मंडलीमान, महामूसलाधार से करे उष्ण अपमान। गरजे बादल गल बनी भले जलों को धाम, बरसे छम छम हरत रहे घोर भूमि का धाम। रथ सुरपति के चल रहे पवन पंथ आड़ू, ग्रीष्म गरिमा हरण कर जल को करें सुबूर। धुएं सब नीले धवल नाना बादलिया, उड़ रहे वायु वेग से नभ में यथा विमान। घनमाला से नास जी नभ में समर रचाए, सूर्य पर दौड़े यथा वीर शत्रु पर धाय। घनमाला से नास जी नभ में समर रचाए, सूर्य पर दौड़े यथा वीर शत्रु पर धाय। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। वर्षा काल में घोर घटा घंटों मेघ का उष्ण काल प्रकोप। हाँ, किस पर? उष्ण काल, गर्मी पड़ रही है, उस पर क्रुद्ध हो गए। तो वर्षा काल घना मंडलाए अभिमान में मेघ मंडलीमान। ओह अच्छा, महाराज कह रहे हैं कि मेघ अभिमान में मंडला रहे हैं। महा मूसलाधार से करें उष्ण अपमान। जितनी
जितना उष्ण है, हाँ उसका अपमान करे। कहाँ? महामूसलाधार से गरजे बादल दलबली भरे जलों के धाम, बरसे छम छम हर रहे घोर भूमि का धाम। भूमि पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। रथ सुरपति के चल रहे पवन पंथ आड़ूर, ग्रीष्म गरिमा हरण कर जल को करे सुगूर। इतनी गर्मी पड़ रही है, उसकी गरिमा को दूर करके धुएं सब नीले धवल, नाना बादल यान, उड़ रहे वायु वेग से नभ में यथा विमान। ऐसे मानो सारे उड़ रहे हैं जैसे कि विमान उड़ रहे हैं। घनमाला सेना सजी नभ में समर रचाए, सूर्य पर दौड़े यथा वीर शत्रु पर धाए। तो मेघों को महाराज ने कसूरवार माना है और उनको उनका आक्रमण बता रहे हैं। सूर्य पर भी, हाँ सूर्य को शूरवीर कहा है, मानो कि शूरवीर पर आक्रमण कर दिया, धरती को हरण कर लिया। हाँ इस तरह से या तो देखिए, सूर्य को जितना मर्जी हरण कर लें, सूर्य सूर्य ही रहता है, आ जाएगा वापस चमक कर। हाँ जितना मर्जी उस पर आक्रमण कर लें। या बहुत सुंदर बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है जो आज महाराज ले रहे हैं और एक्चुअली ये कई बार आ चुका है, पर मैंने कभी महाराज यहाँ नहीं लेके आए क्योंकि व्यक्तिगत है, तो बैठ के कई बार चलती हैं और ये कॉमन यही शब्द आते हैं प्रश्न के कि जब आपको जैसे माता रानी का शेर आता है या गरुड़ आते हैं या उल्लू आते हैं या सर्प आते हैं, शेषनाग के रूप में आते हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता उस समय जब ये सब हो रहा होता है? देखिए, ये जितनी भी चीजें महाराज ने पहले ही बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि ये सब तुम्हारा नहीं है, राइट? तो ये जितने भी दिव्य अनुभूतियां और ये चीजें होती हैं, ये सत्संग में होती हैं, राइट? और सत्संग के दौरान होती हैं। और फिर सत्संग के दौरान कई बार नहीं भी हुई, यस सॉरी कई बार नहीं भी हुई। कैलाश जैसे या उनके गणों का आना। देखिए, महाशिवरात्रि आ रही है, कल भी ऐसा हुआ कुछ और मेरा गया नजर गई कि देखो प्रभु कैसे अपना बहुत सुंदर सा स्पर्श दे रहे हैं। कल भी आया कुछ, हाँ कल हम पढ़ रहे थे तो वहाँ भगवान शिव और सारा दरबार के दर्शन हुए और मैं अंदर से मुस्कुरा रही थी। मैंने इस पे टिप्पणी नहीं की कुछ, लेकिन अंदर से मैंने कहा अच्छा और देखिए आज फिर आए हैं प्रभु इस रूप में ना, कितना एंजॉय करते हैं। मैं ये देखती हूँ कि कितना एंजॉय करते हैं हम। बेशक रूखे सूखे बैठे रहें, लेकिन प्रभु कितना एंजॉय करते हैं। तो फिर पूछा कि जब ये सब स्पेशली एनिमल्स और वो भी वाइल्ड, जैसे हाथी की सूंड आ जानी सिर पर, इस तरह का अनुभव होना, तो वैसे तो ये ऐसे बहुत अब होने, और भी साधकों को इस तरह के अनुभव होने लग गए हैं। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे लगता है उन्हें जब पर या क्योंकि डिफरेंट जगह से आया ये प्रश्न। तो देखिए, क्योंकि गीता जी में प्रभु ने कहा है कि तुम इन नेत्रों से नहीं देख सकते, या सो आप इमेजिन कीजिए रियल लाइफ में शेर भागता हुआ आ रहा है हाँ, और आपके आगे रुक गया है और आप एक छोटा सा बच्चा बन के उसे गले लगा रहे हैं और उसके साथ खेल रहे हैं या उसके ऊपर चढ़ गए हैं और वो भागता गया है। मतलब ये आप देख रहे हैं
मानो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सामने आपको दर्शन हो रहे हैं इस चीज के, लेकिन है उसमें आप उसमें आप है, राइट? ये चीज है। सो ये डेफिनेटली अपना इसमें कोई योगदान नहीं। सबसे पहले तो ये बात है, योगदान नहीं है, न साधना का है और नहीं सोच का है। कोई भी योगदान नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं। आपका अपना कुछ है ही नहीं, ना आपकी कामना है, ना इच्छा, ना आप भजन भी नहीं है आपने भजन भी ऐसे गाने बंद कर दिए। हाँ क्यों? तो लेकिन ये प्रभु की बहुत ही अद्भुत अद्भुत लीला है, जो कि वो उनकी इच्छा से होता है। ऐसा नहीं होता कि हर बार ऐसे लगता है ओ माय गॉड, ये क्या, यू नो, हर बार ऐसा नहीं होता कि ओ तो आते ही रहते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एवरी टाइम इट इज लाइक ओ माय गॉड, इट इज जस्ट एज इफ इट्स द फर्स्ट टाइम। हर बार ऐसे लगता है जैसे पहली बार हो रहा है, इस तरह के। और उनकी इच्छा से होता है, जब वे करना चाहें, जैसे करना चाहें, जिस तरह करना चाहें, उनका होता है। आपकी कोई रूपरेखा अंदर नहीं होती। तो क्योंकि सब कुछ प्रभु कर रहे होते हैं, सब कुछ गुरुजन कर रहे होते हैं, इसलिए जो रिस्पॉन्स सिस्टम होता है या वो सब उनके कंट्रोल में होता है। चाहे शरीर है, चाहे मन की डिफरेंट लेयर्स हैं, चाहे कुछ भी, वो उनके कंट्रोल में होता है। आपके कंट्रोल में कुछ नहीं होता। कई बार तो आप अमृतवाणी जी गा रहे होते हैं, राइट, और गाते गाते आप गा रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। कई बार गा रहे हैं और वार्तालाप चल रही है। ये सब अलग, आई गेस, प्लेन पे हो रहा होता है। और फिर वो गुरु के कंट्रोल में होता है। हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं होता। हम तो बेशक कई बार हाथ भी नहीं जोड़ते कि ये सब हो रहा है, तो आपके हाथ भी जुड़ के आप नमन कर सके। कई बार प्रभु करवाते हैं तो लिखा होता है कि नहीं, आज बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी थी कि सारा देह समेत ही आप झुक जाएं, और ऐसे कई बार हुआ है। लेकिन यूजुअली आप बैठे होते हैं और ये सब हो रहा होता है, या मंजीरे बजा रहे हैं या ताली बजा रहे हैं और ये सब चल रहा है, ये सब। तो तभी महाराज बार बार क्लियर करते हैं कि ये आपका नहीं है, आप बस बैठे रहो ये चीज। और सच में जब हम पढ़ भी रहे होते जैसे, लेकिन महाराज लिपिबद्ध करवा देते हैं उसी समय, है ना। जैसे भी सत्संग से आते हैं तो उस समय हो जाते हैं। कई बार रह भी जाते हैं, कई बार माँ पधारी होती हैं और वो लिखना, लिपिबद्ध करना रह जाता है। लेकिन वे आते हैं और बहुत ही डिफरेंट तरह में अपनी लीला करते, खेलते हैं खूब, राइट, और आनंद लेते हैं। और उन्हें पता है ये फोटो ढूंढने जाएगी और उसे ऐसी फोटो नहीं मिलेगी क्या करें क्या करें? अब महाराज के पीछे शिवजी महाराज खड़े, तो कहाँ से मैं फोटो ढूंढूं या ये कह सकते हैं फोटो ऐप है आजकल, तो वहां से बन सकता है। लेकिन आपको दर्शन हो रहे हैं ऐसे। अब इसकी क्या बात करें कि बर्फ आपको पीछे शिवजी कहां से लेके आए। सब प्रभु भी खूब आनंद लेते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि प्रभु ज्यादा आनंद लेते हैं और हम तो बस देख ही सकते हैं ये क्या था ये क्या हो रहा है। सो ये सारी चीजें, यहाँ बैठना, ये चर्चाएं होनी, लाइव आना, लाइव सत्संग होना, ये सब प्रभु के कंट्रोल में है। सब कुछ वही है। कहीं पोस्ट लिखवाना, कहीं कमेंट लिखवाना, कहीं लिखे जाना। मैं ऐसी नहीं हूँ मैं रियल लाइफ में ऐसी नहीं हूँ कि मैं जाके कमेंट लिखूं और ऐसे करूँ, नहीं, कुछ नहीं है। क्योंकि आपको बहुत क्लियर पता चलता है कि आप ऐसे नहीं हैं।
राइट या सो इसलिए ये सब करवाना। सो अंदर क्या रूपांतरण है या कैसे है वो भी मैं कह नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये सब तो प्रभु करवा रहे हैं, और सिचुएशन अगर आए तो वो भी प्रभु ही करवा रहे हैं। हाँ ना करवाना वो भी प्रभु करवा रहे हैं। किसी ने कहा कि मैं ये बात हो रही थी, आपने कुछ कहा नहीं। अब मैं उन्हें क्या कहूँ कि जब मेरे प्रभु महाराज कुछ कहलवाएंगे तभी कहूंगी ना। जब वे नहीं कहलवाते तो मैं कहाँ से कहूँ? मैं नहीं कह सकती। या सो यस, सो सारा कुछ सब कुछ सारी मशीनरी गुरुजनों के अधीन है। वो नहीं कहते तो नहीं लिखा जाता, कुछ नहीं होता। अब जैसे जाप के लिए कह रहे हैं, समय तो हो गया है कि जिन लोगों से जाप नहीं होता उन्हें जाप फेस करना चाहिए। जो जाप पर बैठ नहीं सकते लंबा टाइम, उन्हें जानबूझ के जाप में जाना चाहिए और जाप में बैठना चाहिए। वी हैव टू फेस इट। जिन चीजों से भी हमें डर लगता है या हमें लगता है नहीं होता हमसे, हमें जानबूझ के उसमें बैठना चाहिए और उसे फेस करना चाहिए, और आप देखेंगे कि उसमें फिर विजय हो जाती है। महाराज कृपा करते हैं, पर बैठना होता है। नहीं होता, आप नहीं समझते, नहीं होता, नहीं, कोई बात नहीं, बैठना होता है। पर दैट इज द रूल, दैट इज द ओनली रूल कि आपको बैठना है। होता है नहीं होता वो कोई और संभालता है सब कुछ। सब बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम, जय।